सतगुरु की सातवीं निभाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। आप जी ये विचार प्रवान करना। अगर दासी से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना। सात संगत जी, एक दासी छोटी सी स्टोरी शेयर करने जा रही है। ये ज्ञान अमृत पर ही है। इससे भी हमें सीख मिलती है कि हमने जो ये अपना अमूल्य समय है इसको नहीं गंवाना है। हमने सेवा सिमरन सत्संग करते हुए दुनियावी काम भी करने हैं, अपने परिवार का पालन पोषण भी करना है और ये काम भी करने हैं। इन दोनों में हमने बैलेंस भी बना कर रखना है। लेकिन हमने ज्ञान को जरूर पाना है। ज्ञान के बिना जिंदगी बेकार है। ये मनुष्य जन्म हमें मिला ही प्रभु परमात्मा को जानने के लिए है। इसलिए हमने इसको यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना है। हमने सतगुरु की शरण में आकर इस ब्रह्म ज्ञान को पाकर अपना ये मानव जन्म जो है इसको अनमोल बनाना है। ऐसा हमें सतगुरु समझा रहे हैं। कहते हैं शाम हो रही थी, कहीं पर अंधेरा तो कहीं पर धीरे धीरे कहते हैं कि मंद पड़ता प्रकाश दिखाई पड़ रहा था। इसी समय में इसी बेला में बरगद का एक पेड़ भी खड़ा था। पेड़ की एक खोखले भाग में एक चमगादड़ निकलकर टहनी पर आ बैठा। कुछ देर में एक मैना भी वहीं आकर बैठी और उससे बोली, भाई चमगादड़, तुमने सुबह सुबह का सूरज देखा था? आज कितना सुंदर सूर्योदय हुआ है। चमगादड़ सदा अंधेरे में रहा था, उसे रोशनी का पता ही नहीं था। इसलिए वह हैरानी से बोला, सूर्य उदय क्या होता है? मैंने तो आज तक सूर्य उदय देखा ही नहीं है। मैना उसे समझाते हुए बोली, जब रात का अंधेरा सूरज के प्रकाश से गायब हो जाता है तो उसे सूर्योदय कहते हैं। मैना के समझाने पर भी चमगादड़ को सूर्य उदय होने की कोई बात समझ नहीं आई। मैना की परेशानी समझकर वहीं पास बैठा तोता मैना से बोला, बहन मैना, चमगादड़ ने अपना जीवन अंधेरे में ही गुजारा है। उसे उजाले का पता ही नहीं है, उसे रोशनी का पता ही नहीं है कि रोशनी क्या होती है, क्योंकि उसने रोशनी देखी ही नहीं है। इसी तरह कहते हैं मोस्टली मानव भी अपना जीवन ऐसे ही गुजार कर चले जाते हैं। जिस तरफ ध्यान देना है, जिस ज्ञान रूपी उजाले को पाना है, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते और दुनियावी मेले में ही घूमकर अपना समय पूरा करके इस संसार से अपनी जीवन यात्रा पूर्ण करके चले जाते हैं। तो सतगुरु यहाँ पर हमें समझा रहे हैं कि हे मानव, तू ये ज्ञान रूपी उजाला पाले, तभी तेरा पार उतारा होगा। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने फरमाया है, जिस जन के हिस्से में साधो ज्ञान उजाला आया है, ब्रह्म क्या है माया क्या है, जान वही जन पाया है। कहते हैं कि जिसने सतगुरु की शरण में आकर ये ज्ञान रूपी रोशनी पा ली है, उसे समझ आ गई है कि ब्रह्म कौन सा है और माया कौन सी है। उजियारे का लाभ न लेता जिसकी बुद्धि मंद हुई, ठोकर ही खाता है अक्सर जिसकी आंखें बंद हुई। कहते हैं कि जिस तरह सूरज चढ़ा हुआ है मगर सो रहे हैं लोग। सूरज तो चढ़ा हुआ है, लेकिन अगर लोग अपनी आंखें ही बंद कर ले, सूरज का लाभ ही ना ले, तो इसमें सूरज की तो कोई गलती नहीं है। कहते हैं कि जो उजाले का लाभ नहीं लेता, सूरज की रोशनी का लाभ नहीं लेता, उसकी बुद्धि ही मंद हो गई है। और कहते हैं कि जो अंधेरे में चलता है, तो अंधेरे में अगर वो अपनी आंखें बंद कर लेता है, चाहे रोशनी ही हो, लेकिन रोशनी में भी अगर वो अपनी आंखें बंद करके इंसान चल रहा है तो ठोकरे ही खाएगा। लेकिन अगर वो उजाले में रोशनी में चलेगा
तो जिस तरह घर में सामान होता है वो सामान के इर्द गिर्द घूमता भी रहे, उसको कोई ठोकर नहीं लगेगी। लेकिन अंधेरे में अगर वो चलेगा तो कहीं वो टेबल से टकराएगा, कहीं वो बेड से टकराएगा, कहीं वो किस सोफे से टकराएगा, इस तरह वो वस्तु से टकराता चला जाएगा। तो हमें यहाँ सतगुरु समझा रहे हैं कि जो इस ज्ञान रूपी रोशनी का लाभ नहीं उठाता उसकी बुद्धि मंद हो गई है, उसे ज्ञान ही नहीं है। जो जन आंखें खुली रखेगा उसे नज़र सब आएगा। जिस तरह कोई इंसान रोशनी में चल रहा है, उसकी आंखें खुली हैं तो उसे सब नज़र आ जाएगा। कहाँ पर कौन सा सामान पड़ा है, सामान उसी तरह पड़ा है, वो सामान से बचकर निकल जाएगा, उसे रास्ता साफ नज़र आ जाएगा, वो मंजिल पर जा पहुँचेगा, ठोकर से बच जाएगा। इसी तरह कहते हैं कि जो ये ज्ञान उजाला इंसान पा लेता है तो फिर वो ये जो दुनिया दुखों का घर बताया गया है, ये दुनिया भी ठोकरों से वो इंसान बच जाता है। उसे पता लग जाता है ज्ञान उजाला लेकर कि कौन सा रास्ता मेरे लिए सही है और कौन सा गलत है। जो रास्ता सही होता है वो उस पर चल पड़ता है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद ही सही रास्ते की पहचान होती है। ज्ञान उजाला मिला तुझे तो राह देख कर चलना है, बाधाओं से बचकर तूने बंदे नित्य संभलना है। कहते हैं ब्रह्म ज्ञान लेकर ये नहीं है कि वो संसार में विचरण नहीं करता, वो हर जगह विचरण करता है, समाज में भी रहता है, गली मोहल्ले में भी का व्यवहार करता है और सभी जगह वो सभी से प्यार रखता है। लेकिन वो अलर्ट रहता है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अगर कोई रुकावट आ भी जाती है, कोई दुख मुसीबत आ भी जाती है, इस सतगुरु निरंकार का सहारा लेता है। उसको पता होता है कि ये परम शक्ति मेरे साथ है, ये मेरा सब कुछ सही कर देगी, उसे विश्वास होता है। वो ज्ञान में, जब ब्रह्म ज्ञान में वो आ जाता है तो वो कर्म अच्छे ही करते चले जाता है, उसके मन में सबके भले की कामना होती है। तो कहते हैं कि ये जो अच्छाई वाली बातें हैं, अच्छाई की नज़र ये संतों महापुरुषों के पास ही होती है और ये सबको अच्छी नज़र से देखते हैं। कहते हैं जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, क्योंकि ये ज्ञान दृष्टि मिली हुई है, सतगुरु की नज़र से देखते हैं तो सभी इनको अच्छे लगते हैं। जैसे कबीर जी ने भी कहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जिन खोजा अपना मुझसा बुरा न कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुरा देखने चला, मुझे कोई बुरा दिखा ही नहीं, मैंने जिसको भी देखा सभी मुझे अच्छे लगे। क्योंकि ये संतों महापुरुषों की नज़र ही ऐसी होती है, जो दूसरों को अच्छा कहते हैं वो खुद अच्छे होते हैं, उनकी दृष्टि साफ होती है। इसी तरह कहते हैं ज्ञान की इस ज्योति का तूने लाभ उठाते जाना है, कहे हर देव झूठ से बचकर सत्य सदा अपनाना है। कहते हैं कि ये ज्ञान की जो ज्योति हमें सतगुरु ने दी है, हमने इसका अंतिम श्वास तक लाभ उठाते चले जाना है और हमने झूठ से बचना है। झूठ क्या है? जिस तरह ये दुनिया ये मिथ्या है, लेकिन इसमें विचरते हुए हमने ध्यान रखना है कि हमने ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का हक नहीं मारना। हमने हमेशा इस सत्य के साथ ही रहना है, सत्य से जुड़कर रहना है, दशा नवादिक किर्त कमाई करनी है, किसी के ऊपर भार नहीं मरना, किसी से मांग कर नहीं खाना। हमने अपनी हक हलाल की कमाई से अपना और अपने परिवार का गुजारा करना है। ऐसा हमें सतगुरु समझाते हैं। जब सतगुरु की बात वो गुरसिक सही मायनों में मान लेता है तो वो पक्का गुरसिक बन जाता है। फिर वह अपने कर्मों द्वारा वो संसार में अपने मिशन का नाम रोशन करता चला जाता है। कहते हैं कि जो महापुरुष होते हैं वो सबको दिल से प्यार करते हैं। उनका प्यार शरीर की भावना से नहीं, निरंकार की भावना से होता है। ऐसी ही भक्ति हमेशा से संतों महापुरुषों की रही है। संतों महापुरुषों ने हमेशा इस प्रभु परमात्मा के साथ दिल से प्यार किया, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, ना ही संसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, इस प्रभु की प्राप्ति के लिए प्यार किया है। क्योंकि संत महात्मा जानते हैं कि भक्ति के द्वारा ही संसारिक वस्तु की प्राप्ति नहीं होती, ये तो उनको भी प्राप्त हो जाती है जो डाके डालते हैं, चोरियां करते हैं, बुरे काम करते हैं। शायद उनके पास दौलत ज़्यादा होगी, संतों महापुरुषों से ज़्यादा उनके पास दौलत होगी,
कहते हैं सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरे कथा तुलसी दुर्लभ दोए। जो पापी हैं, बुरे काम करने वाले हैं, उनको भी ये वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन दुर्लभ वस्तु संत समागम है। महापुरुषों की संगति दुर्लभ है। महात्मा कभी भी भौतिक पदार्थों का सहारा नहीं लेते, वे हमेशा परमात्मा से ही प्यार करते हैं। वो जो भी उपयोग संसार की वस्तुएं करते हैं, सब में वो परमात्मा को शामिल कर लेते हैं। महापुरुषों संतों का एक यही निरंकार परमात्मा ही आसरा हुआ करता है। यह एक ऐसा नाम का दारू है, ऐसी नाम की दवा है जो हम सब के रोगों को दूर कर देती है, इन रोगों से मुक्त कर देती है। कहते हैं यह नाम अमृत हमेशा के लिए सुख देने वाला है। दुनिया की जितनी चीज़ें हैं वो हमेशा एक रस नहीं रहा करती, इन चीज़ों का असर बदल जाया करता है। इसका उपयोग एक समय पर तो सुखदायी होता है और एक समय पर इसी वस्तु का उपयोग दुखदायी बन जाता है। हम जानते हैं कि दूध इस शरीर को ताकत देता है, लेकिन अगर किसी को लूज मोशन लगे हुए हों तो डॉक्टर हमेशा कहता है कि अब आपने थोड़े दिन दूध नहीं पीना है। दुनिया के पदार्थों के अलग अलग इस्तेमाल, अलग अलग उसके असर हैं, लेकिन हरि के नाम के बारे में कहा है सदा सुखदाई। हरि का नाम सदा सुख देने वाला है, ये दुख में भी सुख देने वाला है। इसको जिसने भी अपने मन में बसा लिया है, इसका आधार ले लिया है, वही वास्तव में सहज अवस्था का आनंद लेता है। गुरुमुख महापुरुष का सतगुरु पर विश्वास इतना पक्का और दृढ़ होता है कि वह किसी भी हालत में डुलायमान नहीं होता है। वह हमेशा सतगुरु के ऊपर अपना अडिग विश्वास रखता है। कबीर संत ना छोड़े संती, चाहे कोटिक मिले असंत। कहते हैं कि जिस तरह चंदन का पेड़ अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, इसी तरह संत महात्मा भी अपने गुरमत को नहीं छोड़ते, अपने परोपकार को नहीं छोड़ते। अगर संसार का पार उतारा हुआ है तो ऐसी भावना रखने वाले महापुरुषों के द्वारा ही हुआ है। इसलिए कहा है ये धरती तो साधु की है, ये धरती तो संतों की है, लेकिन तस्कर इस पर बैठे हुए इसको बिगाड़ रहे हैं। यह धरती ऐसे लोगों, ऐसे पापियों का बोझ सहन नहीं कर सकती। यह धरती फिर भी थमी हुई है, किस लिए? क्योंकि संत भी इस धरती पर है। संतों की बदौलत यह धरती थमी हुई है। संत न होते जगत में जल पड़ता संसार। देखने वाले को तो नजर आ रहा है चारों तरफ आग लगी हुई है, देश में भी लगी हुई है, विदेशों में भी लगी हुई है। चारों ओर वैर ईर्ष्या की भावनाएं काम करती हैं, लेकिन गुरुमुख महापुरुष जहाँ बीच में आ जाता है वहाँ पर ठंडक ही ठंडक मिलती है। वो इस आग को आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता ही नहीं देते हैं। शायद इसलिए संसार के लोग महापुरुषों को अपने रास्ते की रुकावट मानते हैं। वो मानते हैं कि वे प्रेम की बातें करेंगे, मानवता की बातें करेंगे। हमने अपना स्वभाव नहीं छोड़ना है। हमने हमेशा जितना भी हो सके परोपकार ही करते चले जाना है। जैसे कहते हैं कि कोई गंगा के किनारे खड़ा हो और बड़े गुस्से और ज़ोर ज़ोर से बड़े बड़े पत्थर उस गंगा की तरफ, पानी की तरफ फेंकने शुरू कर दें, तो जो पानी में पत्थर फेंक रहा है, गंगा का जल क्या उसके लिए नहीं है? उसके लिए भी है। जो पत्थर फेंक रहा है वो फिर भी जल दिए जा रही है, हर एक की प्यास बुझाई जा रही है, हर एक की मैल फिर भी मिटती जा रही है। संतों का जीवन भी ऐसा ही होता है। कहने का भाव कि महापुरुष संतों के पास ठंडक होती है। संत अपना संतों वाला स्वभाव नहीं छोड़ते, चाहे करोड़ों असंत क्यों ना मिल जाएं, क्योंकि ऐसे स्वभाव से ही शांति मिलती है। ऐसे गुणों से ही मन में चैन आता है। ऐसे गुणों से संसार के जो पापी हैं उनका भी पार उतारा हो जाता है, उनका भी उद्धार हो जाता है। आप सभी महापुरुष धन्य हैं जिन्होंने इस मालिक, इस निरंकार के साथ
साथ नाता जोड़ा है, तभी तो ऐसे गुणों का जीवन में प्रवेश हुआ है। जब तक परमात्मा के साथ नाता नहीं जुड़ा था, तब तक हम अपने मनों को खोज लें कि क्या जब से हमने इस प्रभु की प्राप्ति की, गुरुमुख महापुरुषों की संगति हुई, तब के और पहले के जीवन में अंतर नहीं आया है? क्या इसमें कोई फर्क मालूम नहीं पड़ा है? पहले हमारी दृष्टि कितनी तंग हुआ करती थी और हम किस तरह ये संकीर्ण दायरों से बंधे हुए थे। आज वे दायरे टूट चुके हैं। आज हम हर एक का भला चाहते हैं, हर एक का भला करते हैं। गुरुमुख महापुरुषों के साथ नाता जोड़कर इस ईश्वर निरंकार की प्राप्ति करके निरंतर दास बन के ही जीवन में तब्दीली आ जाया करती है। महापुरुष खंडन मंडन वाद विवाद से बचकर रहते हैं। वे तर्क या दलील भी दूसरे महापुरुषों के सामने अक्सर नहीं देते। जैसे एक इंसान बैठा हुआ सफ़र कर रहा था, उसके मुंह में सिगरेट लगा हुआ था, ऊपर धूम्रपान ना कीजिए, नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा हुआ था। अटेंडेंट ने आकर कह दिया, भाई साहब आप पढ़ नहीं रहे, यहाँ पर नो स्मोकिंग का साइन बोर्ड लगा है, आपको तो इसे देखकर रुकना चाहिए। वह सज्जन बोला, मेरे मुंह में सिगरेट अवश्य है, लेकिन मैंने जलाई तो नहीं, वो तो मेरे मुंह में ऐसे ही पड़ी है। अटेंडेंट कहने लगा, ये अपने मुख में डाली है। तो वो आगे से दलील देता है, ऐसे तो मैंने जूते भी पहने हुए हैं, इसका मतलब यह तो नहीं कि मैं चल रहा हूँ। कहने का भाव यही है कि उस समय वो इस तरह की बातें करके अपने आप को बचाने की कोशिश के प्रूफ कर रहा है। वो दिखा रहा है कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा, लेकिन वह कोई टॉफ़ी नहीं थी जो उसने मुख में डाली थी, वह उसने सिगरेट डाली थी। तो अगर मुख में रखी है तो वो पीने के लिए ही रखी है। हालांकि बाहर की माचिस अभी नहीं जली थी, लेकिन अंदर की माचिस वह कब की जला चुका था। वह धुआं कब का चलना शुरू हो चुका था, लेकिन बाहर वह सिगरेट वाला धुआं अभी शुरू नहीं हुआ था। कहने का भाव यही है कि तर्क वितर्क से इंसान कभी कभी सत्य को छिपाने की भी कोशिश करता है, लेकिन जो संत महात्मा होते हैं वो गाय की तरह होते हैं, और जो मनमुख होते हैं वो सांप की तरह होते हैं। जैसे गाय को हम घास डालते हैं, कई बार घास मिल जाती है और कई बार गाय को सूखी घास मिलती है, और कई बार हरी घास भी नहीं मिलती है, उसको सूखी घास ही दे दी जाती है, तब भी गाय हमें निर्मल निरोल दूध ही देती है। दूसरी तरफ सांप को कटोरे में डालकर हम दूध भी दे दें, तब भी हम जानते हैं कि उसके पास तो जहर है, वह दूध पीकर डंक ही लगाएगा, क्योंकि उसके पास जो है उसने वही देना है। गुरुमुख महापुरुषों को हमेशा दूसरों की सहायता करने वाला ही माना जाता है। वे दूसरे का बोझ बांटने, दुख दर्द बांटने वाले होते हैं। उनके सहारे अनेकों अनेकों का पार उतारा हो जाता है। जैसे कील बहुत तीखी होती है, उसको हम किसी लकड़ी में गाड़ देते हैं तो वह सुराख कर देती है, नुकसान कर देती है। अगर उसको पानी में फेंका जाए तो वह पानी में डूब जाएगी और बच नहीं पाएगी। लेकिन उसी पानी में अगर एक लकड़ी का शैतीर तैर रहा है, उसके ऊपर अगर उस कील को लगा दिया जाता है तो उस शैतीर के सहारे उस कील का पार उतारा हो जाता है। इसी प्रकार संतों महात्माओं के सहारे से मनमुख भी तर जाते हैं। माया के इस अंधकार में आज इंसान का पहचानना ही मुश्किल हो गया है कि भगत कौन सा है और मनमुख कौन सा है, ज्ञानी कौन सा है, अज्ञानी कौन सा है। लेकिन जब उसका कर्म या व्यवहार हमारे सामने आता है, हमारे लिए उनके कर्म ही मार्गदर्शक हो जाते हैं, पहचान का साधन बन जाते हैं। साथ संगत जी, संतों महापुरुषों ने हमेशा इंसान को सुमति दी है, ऐसा विवेक प्रदान किया है कि आपने हर हाल में सतगुरु का शुक्राना करते हुए, सतगुरु के आगे समर्पित होते हुए हर एक के भले की कामना ही करनी है। हमेशा अपना परमार्थ का रास्ता ही चुनना है।
कभी भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचाना। संत महात्मा जो होते हैं वो अपना परोपकार नहीं छोड़ते। जैसे बिच्छू वाली एग्जाम्पल भी हम सुनते हैं कि कैसे एक बिच्छू नदी में तैर रहा होता है और संत भी नदी में होता है, स्नान कर रहा होता है। वो बिच्छू बार बार संत महात्मा को डंक मारता है, लेकिन फिर भी वो संत महात्मा डंक लग रहा होता है, फिर भी वो अपना परोपकार वाला दामन नहीं छोड़ते। उस बिच्छू को बार बार वो पानी में डूबने से बचा लेते हैं। और वो बार बार जब डंक मार रहा होता है तो सज्जन महात्मा कहते हैं कि आप कोई डंक मार रहा है और आप फिर भी बचा रहे हो। तो संत महात्मा कहते हैं मेरा स्वभाव है बचाना और इसका स्वभाव है डंक मारना, इसलिए ये अपना काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। कहने का भाव यही है, संत ना छोड़े संती, चाहे कोटिक मिले असंत, चाहे संतों के साथ कोई कितना भी बुरा व्यवहार कर ले, लेकिन संत महात्मा अपना अच्छा व्यवहार ही करते हैं। दासी इन्हीं शब्दों से आप जी से क्षमा प्रार्थी है और आप जी के चरणों में यही अरदास करती है, सच्चे बादशाह जो भी बोल बुलवाना आप जी, जो भी बोल बोले गए हैं आप जी ने बुलवाए हैं। सच्चे बादशाह आप मेहर करना, जो भी बोल बोले गए हैं सभी को अच्छे लगे, आप जी ने ही बुलवाए हैं। और अगर कोई गलती हो गई हो तो दासी को क्षमा करना। सभी के भले की कामना के लिए दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर सहयोग देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।